ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हम एक बार फिर से उस खबर पर चलते हैं जिसे हमने छोड़ा था आकाश भार्गव के पास जाने के लिए। तो मामला कांके अंचल का है, जहां पर ईडी से अटैच की हुई एक जमीन को भूमाफियाओं ने किसी तरीके से बेच दिया है। जी हां, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय तो इससे अटैच की हुई जमीन को गोरख धंधे के जरिए जमीन के गोरख धंधा करते हुए बेच दिया गया। सरकार के नाक के नीचे खेल चला। सोचिए, वन विभाग की जमीन बेच दी जाती है, भूमाफियाओं की तरफ से सरकारी जमीन बेच दी जाती है, लेकिन ईडी से अटैच की जमीन भी बेचने में ये कामयाब हो जाते हैं। तो कितना बड़ा धंधा और कितना बड़ा सिंडिकेट ये चल रहा है। और हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी आकाश भार्गव के पास। आकाश, इस पूरे मामले को अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ईडी के अटैच जमीन के साथ गोरख धंधा तो हो चुका है, लेकिन ये ईडी ने अटैच क्यों किया था और किससे जुड़ा ये मामला है? ये जी देखिए, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं यह कांके अंचल की जमीन है, बुढ़िया मौजा की जमीन है और राजधानी रांची से सटे लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर यानी कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर का मामला है। उक्त जमीन का खाता संख्या 61 प्लॉट संख्या 1998 यानी 1998 है, जिसमें से 40 डिसमिल जमीन कमलेश सिंह ने, जो तो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खरीदी थी और जमीन का म्यूटेशन उनकी पुत्री अंकिता सिंह के नाम से हुआ था। बाद में कमलेश सिंह के विरुद्ध कई सारे मामले आए, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच भी शुरू हुई। साथ ही साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया और ईडी ने यह साबित किया कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद उनकी वृंदावन कॉलोनी स्थित इस जमीन को ईडी ने अपने साथ अटैच कर लिया। यह 40 डिसमिल जमीन है और आज की तारीख में 12 से 15 लाख रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से इस जमीन की दर चल रही है। इसका बकायदा कांके अंचल कार्यालय से कमलेश सिंह की पुत्री के नाम से म्यूटेशन भी हो गया था, यानी कि वस्तुतः यदि ये कोई इस जमीन का मालिक है तो वह पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कमलेश सिंह की पुत्री अंकिता सिंह है, लेकिन बाद में भूमाफियाओं ने इस जमीन को भी दूसरों के हाथे बेच दिया। मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कांके अंचल की करतूत देखिए कि कांके अंचल के अंचलाधिकारी, सीआई और कर्मचारी की मिलीभगत से न सिर्फ जमीन बेची गई बल्कि इसका दोबारा म्यूटेशन भी कर लिया गया, जबकि कोई भी म्यूटेशन के पहले एक वाद चलाया जाता है और उस वाद के तहत सूचना सार्वजनिक की जाती है कि यदि किसी को आपत्ति है तो वो आकर के सामने आपत्ति दर्ज कराए, लेकिन इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। इसके बाद जब उस जमीन पर, उस प्लॉट पर काम शुरू हुआ, तब कमलेश सिंह और उनके परिजनों को इस बात की जानकारी हुई कि उनकी जमीन जिसे ईडी ने अपने साथ अटैच कर लिया, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद जानकारी यानी कि जब वहां निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कमलेश सिंह और उनकी पुत्री को लगे और इसके बाद ये फिर से मामला ये पहुंचा है ऊपर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि वहाँ काम चल रहा है, हालांकि उसके सामने बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें काम चल रहे हैं और ये प्लॉट्स किनके हैं और किस तरह से काम चल रहे हैं, यह सारी चीजें जांच का विषय है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिसका नक्शा तक नगर निगम से स्वीकृत नहीं है या जिनका जिक्र तक नहीं है। तो ये सारी चीजें तो खैर अलग की बातें हैं, हम लगातार जमीन से जुड़े मामलों को उठाते रहे, लेकिन यह एक पहला शायद मामला होगा जिसमें ईडी को अटैच की गई जमीन को भी अंचल कार्यालय की मिलीभगत के साथ कर भूमाफियाओं ने बेच दिया। और झारखंड में जमीन का लूट खसोट किस कदर चल रहा है, इससे हम अपने दर्शकों को लगातार अवगत कर रहे हैं। पहले हमने दिखाया कि किस तरह सरला बिरला बिहार में आदिवासियों की जमीन, करोड़ों की जमीन जो है वह बेची जा रही है गैर आदिवासियों के हाथों। तो इस तरह से पूरे राज्य में यह खेल चल रहा है और न्यूज 11 भारत लगातार प्रमुखता से इन खबरों को उठाता रहा है। डिसमिल के आसपास जमीन है, क्या इस 40 डिसमिल पर ही निर्माण कार्य हो रहा था या फिर उसमें कुछ एक हिस्से में ये काम हो रहा था? और अगर हो रहा था तो किसके, क्या पता चला कि किसके नाम से जमीन अब हो चुकी है आवंटित या किसने खरीद लिया है? जी देखिए, अब तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो सकी है कि किसने जमीन बेची और किस तरह से जमीन की बिक्री की है, लेकिन इतना निश्चित है कि इसमें अंचल कार्यालय की संलिप्तता पूरी तरह से है, क्योंकि बगैर अंचल कार्यालय की संलिप्तता के इतनी बड़ी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है और न ही उसका म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन जो है वह एक अधिकार है अंचल कार्यालय का, वहीं से म्यूटेशन होता है फर्स्ट स्टेज में।
तो निश्चित तौर पर अब इसके पीछे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि भूमाफिया कौन है और कितनी जमीन पर फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे बरियातू पुलिस ने अभी अभी कुछ देर पहले जाकर रोक दिया है। तो वह जमीन कितनी है यह तो नापी के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी और किन के द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जा रहा था, क्योंकि प्लॉट पर जो लोग मौजूद थे वो मजदूर मौजूद थे और उन्हें इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा विशेष कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जैसा कि मैं इससे पहले जिक्र कर रहा था कि शायद राज्य में यह पहला मामला है जब ईडी और सीबीआई द्वारा अटैच की गई जमीन को भी इस तरह से भूमाफियों ने बेच डाला और अंचल कार्यालय ने बगैर कुछ सोचे समझे। बिल्कुल आकाश, यही हमने कहा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देगा। और यही कहा हमने कि वन विभाग और सरकारी जमीनें तो आमतौर पर दखल होती रहती है, लेकिन ये पहला मामला है राज्य का जहां पर ईडी से अटैच की हुई जमीन पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया मिलीभगत के जरिए, अंचल अधिकारियों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर, आकाश ने पूरी जानकारी दी कि कैसे कांके अंचल में अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि ईडी से अटैच की जमीन, वो भी 40 डिसमिल, वो म्यूटेशन उसका हो जाता है और उस पर निर्माण कार्य शुरू हो जा रहा है। इतनी बड़ी अब सोचिए खबर है ये, किस तरीके से भूमाफिया हावी है यहां पर और कैसे उनका सिंडिकेट काम कर रहा है और हर जगह हर अंचल में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक में ये नेटवर्क पूरा तैयार है और किसी भी तरह की जमीन को ये म्यूटेशन के जरिए उसका दाखिल खारिज करके किसी को भी बेच पा सकते हैं।